Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in my class. I am your instructor Maliha Yasmin, and this is our B lift 5. This is the solution of the bridging you just have attempted, and in today's class we are going to study the circulatory system, in which we will describe the functions of heart, blood vessels and blood. These are the components of circulatory system. और अब हम ये भी देखेंगे कि ऑक्सीजन जो लंग से आई थी उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है. दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज हार्ट. हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना. और इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में ऑक्सीजन है और इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड से आएंगे. सो ब्लड जिसमें ये दोनों चीजें हैं, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना. और इसके साथ साथ आपको दो तरह की कलर्स के छोटी छोटी सी पाइप्स दिखाई दे रही हैं. ये दोनों हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हमने पहले भी स्टडी किया, दो तरह की हैं. एक आपको रेड कलर में दिखाई दे रही हैं जिनको हम कहते हैं आर्टरीज. आर्टरीज रेड क्यों हैं? क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. और ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें कहते हैं वेन्स. वेन्स ब्लू क्यों हैं या डार्क रेड क्यों हैं? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन सफिशिएंट ब्लड है, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है. तो हार्ट का काम यह है कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को तमाम बॉडी में लेके जाए और बॉडी से ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को वापस लेके आए ताकि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए. अब अपनी एक एनिमेशन के थ्रू इसको मजीद समझेंगे, जिसमें आप इन डिटेल देखेंगे कि ब्लड मूव कैसे करेगा और कहां कहां जाएगा. ये आपके पास इंटरनल बॉडी है. इस इंटरनल बॉडी में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है ये आप देखिए. हार्ट है और इसके साथ दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं. हार्ट का काम क्या है? ऑक्सीजन रिच और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करना और वहां से ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को ब्लू वेन्स की मदद से वापस लेके आना. ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं आपके पास ब्लू कलर की, इनमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड होगा. ये है हमारे पास वो कनेक्शन जहां से ब्लड से लंग्स में कनेक्शन बनता है. और ये आपके पास आर्टरीज हैं जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा. इन आर्टरीज के थ्रू, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सारी बॉडी में पंप करता है. तो वापस आते हैं अपनी एनिमेशन के, एक और एनिमेशन की मदद से इसको समझते हैं कि हार्ट में ब्लड में ऑक्सीजन कैसे आती है और यहां से रिलीज कैसे होती है. ये देखिए, यहाँ पे आपके पास एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आएगा हार्ट का और ब्लड वेसल्स का. इस सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में आवर हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. दिस ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन थ्रू आर्टरीज. आर्टरीज आर इन रेड कलर एंड वेन्स कलेक्ट द ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. अब हार्ट पंप की तरह काम करेगा, जब बिल्कुल ऐसे जैसे मोटर है, पानी की मोटर, वो पानी को पंप करती है नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल की तरफ. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड वापस आ रहा है हार्ट में. ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड जाएगा वेन्स के थ्रू लंग्स में. लंग्स से इसमें मिलेगी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेके ब्लड वापस हार्ट में आएगा और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस कनेक्शन को हम अपने नेक्स्ट बी लिफ्ट में इन डिटेल स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे आपने जस्ट ये आइडिया लेना है कि आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है. वेन्स, आर्टरीज और हार्ट और ब्लड, इनका फंक्शन आपने अपने याद रखना है. तो आई होप कि आपको इनका फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा. हम मूव करते हैं नेक्स्ट. फॉर्मेटिव चेक, दो हिस्से हैं अगेन. एक आप ब्लड अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे और दूसरा हिस्से के लिए आप वर्कबुक ज्वाइन करेंगे. और उसके बाद थ्राइव यानी होमवर्क. होमवर्क के लिए आप अगेन अपनी वर्कबुक्स पे जाएंगे और अंडर द हेडिंग ऑफ बी लिफ्ट 5
ये आपका होमवर्क है, इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए और किसी भी मुश्किल की सूरत में अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे हम अपना आज का बी लिफ्ट 5 एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।